Hello everyone. Okay, now once again we are here to discuss a new topic. Previous topic was the causes of diseases. Now this time we are taking a new topic, that is infectious and non-infectious causes. ठीक है, जो इन्फेक्शन जिससे होता है उसके कॉजेज और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज उसके बारे में हम जानेंगे. सो एज वी नो we have seen that it is important to keep in the mind that public health and the community health factors are a very important factor and they are the causes of the diseases. Understood this? यानी कि public health और community health के बारे में जब इसको रखना बहुत ज़रूरी, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं. ठीक है. Now we can take that approaches to the little further. It is useful to think of the immediate cause. हमने पहले भी जान चुका है immediate cause के बारे में. ठीक है. And it is useful for think that the immediate causes of diseases as belonging to the two distinct type. यानी two distinct type के ऊपर आधारित रहते हैं ये immediate causes. One of the group causes is infectious agent, mostly microbes. और जैसे हमें पता है माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले इन्फेक्शियस एजेंट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे. अंडरस्टूड. तो अब जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम वो डेफिनेशन भी जान लेते हैं. डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस. अंडरस्टूड. अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स are the immediate causes are called as the infectious diseases. Now this is because of the microbes, यानी कि स्पेशली ये माइक्रोब से ही होते हैं and can spread in the community and the disorders whatever they are having they can cause will spread within them. यानी कि communities में ज़्यादा फैलते हैं ये देखा जाता है. Understood? This is called the immediate causes of for the microbial or the microorganism. Now on the other hand, अब दूसरी हम बात करते हैं. On the other hand, there are also diseases that are not caused by the infectious agent. अब जो infection agent से नहीं cause होते, their causes vary, their causes are varies, यानी उसमें भिन्नता दिखती है हमें, vary, but they are not external causes like microbes. यानी external causes से नहीं होता है, कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है. ठीक है. and that can be spread in the community, जो community में spread होती है. तो ये हमने देख लिया. instead of these are mostly internal in non-infectious causes. इसी को हम बोलेंगे non-internal infectious causes. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स. दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर से भी होता है. ठीक है. हम देखते थे कैंसर का जो हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद में कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट, जो जिसका वज़न ज़्यादा हो जाता है उसमें भी हम देख सकते हैं. एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करता ही नहीं है और अपना वज़न बढ़ा देता है, वो भी कॉज होता है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ का. अंडरस्टूड दिस. नाउ यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेज वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस. यानी कि इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस. ऐसा भी देखा जाता है कि जो इमीडिएट कॉज इज़ नॉट द इन्फेक्शियस, यानी कि माइक्रोब से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है लेकिन वो एकदम से इमीडिएट कॉज में नहीं बदलता है. The way in which diseases spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level, यानी कि जो community level पे उसको spread हो जाता है, would be different for different diseases. हर एक different level में होता है और different diseases और different communities में पाया जाता है. ये important बात है यहाँ पे. And this would depend upon a lot on whether the immediate causes are infectious or non-infectious. इसी से हमें पता चलता है कि ये infectious disease है या non-infectious disease है.
एक आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में ऑरेंज ब्लॉक या येलो ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है थिंग्स टू पॉन्डर। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द थिंग्स टू पॉन्डर। थिंग्स टू पॉन्डर मतलब सोचने योग्य बातें या विचार करने योग्य बातें क्या हो सकती है। चलो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं थिंग्स टू पॉन्डर। मैंने पहले ही बता चुका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंग्स टू पॉन्डर। सोचना या विचार करने योग्य वाली बात क्या हो सकती है। पहली विचार करने वाली बात हम देखते हैं या सोचने वाली बात, डू ऑल डिजीजेस स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन। यानी कि क्या ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जो सिर्फ सिक पर्सन के कांटेक्ट होने से ही स्प्रेड होती हो, है ना। ये एक बात है। दूसरी बात या दूसरी विचार करने योग्य बात होती है, व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। ऐसी कौन सी डिजीजेस है जो स्प्रेड ही नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरी बात या विचार करने वाली बात हो गई। अब तीसरी बात यह है, हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीजेस दैट डोंट स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। यानी ऐसी कौन सी डिजीज है जो स्प्रेड ही नहीं होती है किसी के कांटेक्ट या सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से। तो ऐसे बहुत सी डिजीज है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता ऐसे कि कोई पीपल कमिंग इन कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन आ गया है और हमको डिजीज नहीं हुई। कुछ कॉन्टैजियस डिजीज होती है। अभी जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है वो यही पीरियड यही डिजीज को दर्शाता है कि नहीं, ऐसी कुछ बीमारियां होती है जो सिक पर्सन के कांटेक्ट से होती है। ठीक है, व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। वैसे तो बहुत सारी होती है, खांसी, सर्दी, बुखार, ये तो आप देखते ही आप लोग कि एक को बुखार आया और दूसरे को भी बुखार आ जाता है उसके सामने आने से, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये दूसरी वाली बात। अब तीसरी हम जो देखते हैं, हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीजेस दैट डोंट स्प्रेड बाय द कांटेक्ट। कैसे, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज होती है जो हमें दिखती तो है कि भाई ये कॉन्टैजियस है, लेकिन वो कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं भी होती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हाथ लगा दिए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। या कैंसर वाले पर्सन को हाथ लगा दिया तो कैंसर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो ऐसी चीज होती है। तो हमें यही देखना है थिंग्स टू पॉन्डर। ये तीनों जो बात जो है पूरे चैप्टर इसी पे आधारित है। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो स्टूडेंट, यू हैव सीन दैट what are the infection and non-infection causes. So here we end our session. Now next time we will meet a new topic. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.